स्वागत है दोस्तों आज फिर आपके ही चैनल पे। और आज हम डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ। और मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा, बिकॉज आज हम करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज, मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ। तो हमने जर्नल बना लिया है और देखेंगे जो भी हम मशीनरी का एंट्री करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, उसका बैलेंस शीट में इम्पैक्ट क्या होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या इम्पैक्ट होगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। आइए देखते हैं क्या एंट्री होती है। और हमने एक डमी एंट्री बनाई है यहाँ, मशीनरी परचेज फॉर ₹1 लाख, पेड ₹10,000 फॉर इंस्टॉलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। और इसकी एंट्री होगी इस तरह से, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू बैंक या कैश, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको ये लगेगा कि सर मशीनरी तो 1 लाख की है तो 1,10,000 क्यों लिखा है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि मशीनरी को उसके नॉर्मल यूज में लेने के लिए जो भी अगर एक्सपेंस आप करेंगे तो मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए 1,10,000 मशीनरी की प्राइस होगी, ना कि 1 लाख। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो ऑलरेडी हमारे पास मशीनरीज हैं या फिक्स एसेट्स का हमने अकाउंट बना रखा है, उसमें ये ऐड हो जाएगा इस तरीके से। और जब मशीनरी परचेज की तो एंट्री देख ली, अब मशीनरी हमारे पास है, साल के एंड में हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होगी वो हम देख लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000, मान लीजिए 10,000 डेप्रिसिएशन है, और टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गई, बिकॉज मशीनरी अकाउंट की वैल्यू कम हो गई, इसलिए मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गई। नरेशन लिख दिया, एंट्री क्लोज कर दी। और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब बैलेंस शीट होगी, जो हमारे फिक्स असेट्स का बैलेंस होगा उसमें से 10,000 रुपीज लेस हो जाए। साल का एंड हो गया, फाइनलाइजेशन किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो क्या होगा? एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000, जो कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है, टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट है उसमें हम डेप्रिसिएशन लिखेंगे डेबिट साइड, इस तरीके। तो इस तरीके से आप पहले साल या डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करते हैं वो आप कर सकते हैं। इसको चाहे तो रिवाइंड करके वापस देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, और भी एंट्रीज जो कि मशीनरी से रिलेटेड होती हैं वो हम सीखते हैं। जनरल एंट्रीज, उसका इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट, और साल के एंड में पीएनएल अकाउंट में उसमें क्या होता है वो हमको मालूम चलेगा इससे। तो मान लीजिए अगर हम मशीनरी सेल कर रहे हैं तो उस वक्त एंट्री होगी इस प्रकार से। डमी हमने एक क्वेश्चन ले लिया है, इसमें मशीनरी वैल्यूइंग 50,000 सोल्ड फॉर 40,000। तो यह मशीनरी की वैल्यू तो 50,000 है, लेकिन सेल कर रहे हैं हम 40,000 में। तो आइए देखते हैं, एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 40,000 टू मशीनरी अकाउंट 40,000। इम्पैक्ट इसका जब हम देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो आप ये देखेंगे कि हमने मशीनरी जो लेस की है वो 50,000 की है, और वो इसलिए है क्योंकि उसकी वैल्यू 50,000 है। पैसे हमें जरूर 40,000 मिले हैं, 40,000 मिले हैं, लेकिन वैल्यू उसकी 50,000 है। तो आप ये जरूर बोलेंगे कि यहाँ लॉस जो हो रहा है या 10,000 का हो रहा है। तो रुकिए, आपका सोचना गलत नहीं है, लेकिन आपने एक चीज नहीं करी, वो है ये है कि आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया है। तो यहाँ जो भी हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद निकालेंगे। तो हमें करना है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। तो मान लीजिए डेप्रिसिएशन अगर 7,000 है, तो हमें एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ द मशीनरी, साल के बीच में, सितंबर में, अक्टूबर में, जो भी डेट है, 7,000। और जो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करना है वो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 से। अब यहाँ डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ कम है? तो डेबिट में कम है। तो इसका मतलब डेबिट में हरदम लॉस आता है, एक्सपेंस आता है। तो यहाँ हमें लॉस हुआ है मशीनरी को सेल करने का, वो आएगा, और वो होगा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट, और वो होगा 3,000 रुपीज। मान लीजिए अगर यहाँ डेप्रिसिएशन 12,000 होता तो डेबिट में ज्यादा अमाउंट आ रहा होता, क्रेडिट में 10,000 आ रहा होता। तो हमें इसका मतलब 2,000 रुपीज क्रेडिट में लिखने होते, हमें यहाँ 2,000 रुपीज लिखने होते। उस कंडीशन में यहाँ हमें प्रॉफिट होता और हम लिखते टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इन प्लेस ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, क्योंकि डेप्रिसिएशन है ज्यादा और यहाँ है 10,000। तो दोनों डेबिट और क्रेडिट को मैच करना है। यहाँ भी 12,000 होने चाहिए डेबिट में, तो क्रेडिट में भी 12,000 होने चाहिए। तो उस केस में यहाँ अमाउंट आता टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट 2,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, एंट्री पूरी हो गई है। इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं।
इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 7,000 और लॉस 3,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना गया? टोटल 10,000 गया। 7,000 डेप्रिसिएशन का और 3,000 लॉस ऑन सेल ऑफ असेट का। तो इस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज, मेनली जर्नल एंट्रीज यही होती है। अब हम देखेंगे कि मशीनरी अकाउंट कैसा दिखता है और डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो स्लाइड हमारी तैयार है और हमने उसी पुराने वाले क्वेश्चन का कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते हैं हम। और ये हमारा हो गया मशीनरी अकाउंट। आप देख सकते हैं सिंपल अकाउंट की तरह है, डेबिट है, क्रेडिट है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट क्रेडिट साइड। जैसे कि अपने फर्स्ट केस में देखा था, क्या होगा हम जब मशीनरी परचेज करेंगे तो हमने एंट्री की थी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो वैसे ही मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड है मशीनरी अकाउंट का, टू कैश एंड बैंक 1,10,000। उसके बाद हमारी ये वाली एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वो आएगा क्रेडिट साइड में, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन आएगा और फिर डेप्रिसिएशन जो अकाउंट है उसके डेबिट में आएगा टू मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में आ चुका है मशीनरी अकाउंट और साल एंड हो गया तो जो बैलेंस है मशीनरी अकाउंट का उसमें लिख देंगे हम बाय बैलेंस CD। और डेप्रिसिएशन अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं होगा, उसमें का सारा अमाउंट चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, नया साल आ गया है 1 अप्रैल और यहाँ हमने बैलेंस CD जो क्लोजिंग बैलेंस था उस अमाउंट को ले लिया है और वो बन गया है ओपनिंग बैलेंस। आगे देखते हैं। मान लीजिए हमने मशीनरी सेल करी, यही इन्हीं एंट्रीज को लेके चलते हैं हम। और हमने मशीनरी सेल करी तो नेचुरली हमें मिली 40,000 रुपीज और हमने चार्ज किया डेप्रिसिएशन जो कि 7,000। आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और यह लॉस ऑन सेल ऑफ असेट भी हुआ है इस पर्टिकुलर मशीनरी के ऊपर, तो इस पर्टिकुलर मशीनरी के अकाउंट में ही आएगा यह लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। शॉर्ट में करने के लिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्ट लिख दिया है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आपको लॉस होता है मशीनरी के सेल करने पे तो आपको मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में लिखना होगा और इन केस अगर प्रॉफिट होता है तो वो आएगा डेबिट साइड में। इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर मशीनरी सेल करते वक्त अगर आपको लॉस होता है तो वो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में आएगा और अगर मशीन सेल करते वक्त अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। इस प्रकार से आपको एंट्रीज परचेज और सेल के वक्त डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी करनी होगी। 30 सितंबर को साल का एंड हो गया तो एज पर रूल हम हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। और डेप्रिसिएशन मान लीजिए 5,000 चार्ज कर लिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी सेम अमाउंट आ जाएगा और हम अपनी मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस CD आपके सामने 45,000 आएगा और इस तरह से मशीनरी अकाउंट को क्लोज करना होगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्या होगा? जैसे कि मैंने पहले कहा था, डेप्रिसिएशन अकाउंट में कभी भी कोई बैलेंस नहीं आता। हर साल जो भी जितना भी डेप्रिसिएशन होता है वो सारा ट्रांसफर हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस साल भी पूरा 12,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया होगा। सो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड लगभग यही एंट्रीज होती हैं। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए आपको एक साथ दो से ज्यादा मशीन्स के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि 1/4 मशीनरी सेल कर दी, बाकी पार्ट चल रहा है, या 1/4 मशीनरी रिप्लेस कर दी। तो वो सब चीज़ें भी क्वेश्चंस में आते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे जिससे कि आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके लिए कि प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए, मैं उसका वीडियो भी बनाऊंगा। वीडियो यहीं बंद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।